हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं कि रोमन संख्याओं के बारे में 1 से लेकर के 10 तक हमने आप लोगों को क्या किया था, बताया था। पिछले वीडियो में बताया था ना कि इंग्लिश लेटर का आई मतलब एक, 2 बार आई लिखेंगे 2, 3 बार लिखेंगे 3 और 4 बार नहीं हम आई लिखते हैं। समझ में आया? और क्या बताए थे, भी मतलब होता है 5 और x मतलब होता है 10। इतनी चीजें हम आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे और कैसे लिखा जाता है इसके मतलब भी बता दिए थे। हमने क्या बताया था पिछले वीडियो में आपसे, क्या बताया था कि मैं इंग्लिश का आई रोमन का एक कहलाता हूँ। इसके बाद क्या बताया था कि मैं इंग्लिश का भी रोमन का 5 कहलाता हूँ। और तीसरा बताया था कि मैं इंग्लिश का एक्स रोमन का 10 कहलाता हूँ। यही चीज बताए थे ना कि कैसे हम लिखते हैं 1, कैसे लिखते हैं 5 और कैसे लिखते हैं 10। ये बातें हो गई थी पिछले वीडियो में, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद आगे का हम बताते हैं, ठीक है। आगे का बताने के लिए क्या करेंगे, हमें जानना होगा, ठीक है। जैसे हमें क्या लिखना है, 10 के बाद से लिखने के लिए तो इसमें 3 अक्षर ऐसे होते हैं जिसको हम 3 बार रिपीट करते हैं। पहला क्या होता है हमारा आई को हम 3 बार रिपीट करके लिख सकते हैं। जैसे 3 लिखना हो 1 2 3 तो क्या होगा, इसका मतलब 3 हो गया ना। 3 बार आई लिख देंगे इसका मतलब क्या हो गया 3। लेकिन 4 बार हम आई नहीं लिखते हैं। 4 लिखने के लिए क्या बनाते हैं, भी मतलब क्या होता है 5। लेकिन इसमें से पहले एक आई हम लिख देंगे, ये 5 में से एक कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। फिर उसके बाद आगे लिखने के लिए क्या होता है, भी लिख करके 1 2 3 तक ऐसे हम लिख सकते हैं। यानी 1 लिखेंगे तो 6, 2 बार लिखेंगे तो 7 और 3 बार लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 9 लिखने के लिए हम 3 बार से अधिक रिपीट नहीं करेंगे तो क्या लिख देंगे, हम ऐसे हम बनाएंगे x मतलब 10। लेकिन इसमें से 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9, यानी 9 हो जाएगा। और 10 के लिए तो x होता ही है। समझ में आया? अच्छा, इसी तरह से तो i को हम रिपीट कर सकते हैं कितनी बार, 3 बार। 1 2 3 बार तक हम इसको रिपीट कर सकते हैं। लेकिन इसमें से ये भी तो है ना, भी हमारा, इसको हम कभी रिपीट नहीं करते हैं। भी कभी रिपीट नहीं होता है, ये केवल एक ही बार लिखा जाता है। आई बात समझ में आप लोगों को? yes, बोलिए, आ रहा समझ में ना सारे लोगों को? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो इसके आगे हम देखते हैं कि कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। समझ गए ना सब लोग? बोलिए, ठीक है। तो इसके आगे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये पता होता है आपको, x मतलब क्या होता है 10, ठीक है। तो उसके बाद वही जो गिनती की संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसी को इसके आगे हम लगाते जाते हैं। तो 10 के आगे ये लगा देंगे 11, ये लगाएंगे 12 13 14 15 16 17 18 19,
यानी x के बाद अगर इनको हम लगा देते हैं तो इस तरह से संख्याएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन कब तक? जिस तरह से हम i को 3 बार तक यूज करते हैं उसी तरह x भी हमारा 3 बार तक यूज हो सकता है। तो बोलो 3 बार अगर x को हमने रिपीट कर दिया तो कितना बन गया? 30, 30, 10, 20, 30 कितना हो गया? 30 यानी 30 बन गया। समझ में आया? अच्छा 30 के ऊपर तक जाएंगे तो इसी को रिपीट करके लिख देंगे। जैसे 31 लिखना है 31 तो 3 बार x बना के 1 लिख दिए तो कितना हो गया? 31। उसी तरह से ये 2 बार आए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रिपीट करके लिखना है। लेकिन जब हमें 40 लिखना होगा तो 4 बार हम x को नहीं लिखेंगे, 4 बार x को नहीं लिखेंगे। उसके लिए क्या करना होगा? हमें l लिखना होगा। l मतलब होता है 50 और इस 50 में से 10 को इसमें से कम कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 40। क्या बन गया? 40। यानी l के पहले अगर x लग गया यानी x l लिख दिए तो क्या हुआ? 40। फिर 40 हो गया। 41, 42, 43 लिखना हो तो ये सारी चीजें इसके आगे हम जोड़ते जाते हैं और ये हमारा आगे संख्या बनता जाएगा। और 50 लिखना होगा तो क्या लिख देंगे हम? l यानी l में से जाएगा 50। समझ में आया? ये हो गया हमारा l मतलब 50। समझ गए ना? तो l मतलब कितना हो गया? ये हमारा क्या है? l मतलब 50। l मतलब क्या होता है? इंग्लिश का ये l है और ये क्या हो जाएगा? 50 नंबर को बताएगा। आई बात समझ में? तो 1 से लेकर के 10 तक पहले वीडियो में बताया था और 11 से लेकर के 50 तक हमने ये दूसरे वीडियो में बताया है। ठीक है, इसके बाद 50 के बाद से लेकर के आगे की संख्या हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोगों को पता है कि 1 से लेकर के 50 तक लिखने में कौन कौन से इंग्लिश के लेटर रिपीट होते हैं? तो आई रिपीट होता है और क्या? एक्स। ये दोनों अक्षर लेटर जो हैं ये रिपीट होंगे कितने बार तक? 3 बार तक। और ये भी जो होता है हमारा ये कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, इसको केवल हम एक ही बार लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में